नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि शिक्षा के उपागम क्या हैं, शिक्षा के उपागम का अर्थ क्या है और उसके कितने प्रकार होते हैं। तो यदि हम शिक्षा के उपागम की बात करें, अप्रोचेज ऑफ एजुकेशन की बात करें, तो अप्रोचेज या उपागम का मतलब होता है वह रास्ता या वह मार्ग जिसके माध्यम से हम किसी निश्चित लक्ष्य तक पहुंचते हैं। उपागम दरअसल दो शब्दों उप और आगम से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है समीप जाना, नजदीक जाना। तो उपागम या जो है वह उपागम वह रास्ता या साधन है जिससे आप किसी समस्या तक पहुंचते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। उपागम लैटिन वर्ड एप्रियोरे से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है करीब जाना या किसी समस्या के नजदीक जाना। जैसे डॉक्टर किसी मरीज के पास जाता है। हाँ, तो ये सब जो है उपागम की श्रेणी में आते हैं। उपागम वास्तव में नजदीक किसी समस्या के नजदीक जाने की प्रक्रिया है। मनुष्य अपने जीवन में सफलता हेतु कुछ लक्ष्य निर्धारित करता है और उन लक्ष्यों की प्राप्ति में कई बाधाएं आती हैं और इन बाधाओं को विभिन्न उपागमों से, विभिन्न मार्गों से जब वह हल करता है तो वह अपने एक निश्चित लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, पहुंचता है। तो इस प्रकार उपागम वह रास्ता है जिससे व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। शिक्षा में उपागम का अर्थ है कि शिक्षा ग्रहण करते समय विभिन्न प्रकार के जो विधियां हैं उसके माध्यम से आप शिक्षा तक पहुंचे, ज्ञान तक पहुंचे। अब उपागम जो है कई प्रकार के होते हैं। शिक्षा में उपागम कई प्रकार के होते हैं। जैसे देखें तो एक उपागम है दार्शनिक उपागम, जिसको फिलोसॉफिकल अप्रोच कहते हैं। दूसरा है मनोवैज्ञानिक उपागम, जिसको साइकोलॉजिकल अप्रोच करते हैं। तीसरा है सोशियोलॉजिकल अप्रोच। चौथा है हिस्टोरिकल अप्रोच और पांचवा है साइंटिफिक अप्रोच। यदि हम फिलोसॉफिकल अप्रोच की बात करते हैं तो यह कहता है कि सभी जो है जो जीव हैं वो सब के सब जो है उनका अस्तित्व और उनके जो भी प्रश्न हैं वो सब के सब दर्शन के प्रश्न होते हैं। हाँ, और किसी भी समस्या का समाधान उस दर्शन से ही संभव है। दर्शन ही सारी समस्याओं या मूल समस्याओं के केंद्र बिंदु में है। उसी से किसी समस्या का समाधान हो सकता है। इसके समर्थकों में प्लेटो, अरस्तू, रूसो, डीवी, गांधी, टैगोर कई जो है फिलोसफर हैं जिन्होंने यह बताया कि आप जो है आपके जीवन में कोई भी समस्या आए या शिक्षा की कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान हम दर्शन के माध्यम से बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब दर्शन का जो है शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है कि जो भी व्यक्ति की जो है आशाएं हैं, कांक्षाएं हैं, जो भी मूल्य हैं, हाँ, उसके अनुसार जो है व्यक्ति कार्य करता है, चिंतन मनन करता है, साथ ही जो है उसका अपने जीवन में व्यवहारिक उपयोग भी करता है। तो दर्शन के कई स्कूल्स हैं, कई थॉट्स ऑफ फिलॉसफी हैं दर्शन के। जैसे एक है आपका आदर्शवाद, एक है प्रकृतिवाद, जिसको आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, यथार्थवाद और प्रैग्मेटिज्म या प्रयोजनवाद कहते हैं। ये चार मुख्य जो है स्कूल ऑफ फिलॉसफी हैं जिनके माध्यम से जिनके अप्रोचेस से आप शिक्षा की समस्याओं का समाधान करते हैं। अब जैसे पहला देखें तो जो आइडियलिज्म है, आदर्शवाद, वो आदर्शवाद क्या कहता है कि व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास करना, हाँ, व्यक्ति के मूल्यों का, उसके जो उद्देश्य है मानसिक और बौद्धिक और सामाजिक सांस्कृतिक जो उसका विकास होता है, वो जो है आध्यात्मिक रूप से कैसे किया जाए। तो क्योंकि जो है ये आध्यात्मिकता पर ज्यादा प्रभाव डालता है, मूल्यों के विकास पर ज्यादा जो है फोकस करता है, इसलिए इसमें इसके अध्ययन में उसी प्रकार के विषय भी रखे जाते हैं। जैसे भाषा, साहित्य, धर्म, नीति शास्त्र। जब ये सब विषय आप पढ़ते हैं तो आप दर्शन के विषय वास्तव में पढ़ रहे होते हैं। और इन विषयों को पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है विधियां हैं। जैसे प्रश्नोत्तर विधि है, वाद विवाद विधि है, संवाद विधि है, आगमन विधि, निगमन विधि है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड जिसको कहते हैं। इन विधियों के माध्यम से व्यक्ति अध्ययन करता है और भाषा, साहित्य, धर्म और नीति शास्त्र जैसे विषय पढ़ने से व्यक्ति में स्व अनुशासन की भावना जो है विकसित होती है और व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने में सक्षम बनता है।
तो ये तो आदर्शवाद कहता है। अब दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट्स है वो नेचुरलिज्म है या जो है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद कहता है कि व्यक्ति कुछ जो है मूल प्रवृत्तियों के साथ पैदा हुआ है, उसकी अपनी कुछ जो है रुचियाँ हैं, शक्तियाँ हैं, योग्यताएँ हैं, जिनके अनुसार जो है जिसको लेकर वो पैदा हुआ है, यदि उन रुचियों और योग्यताओं का विकास किया जाए, तो व्यक्ति एक संपूर्ण मानव बन सकता है। तो इसलिए जो है पाठ्यक्रम में भी प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में भी इसी प्रकार के विषय रखे गए हैं और बच्चों को स्वतंत्र छोड़ा गया है कि बच्चे जिस विषय को अपनी रुचि के अनुसार चुनना चाहें, चुनकर पढ़ सकते हैं। इस पर ज्ञानेंद्रियों पर जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो आपके जो है सेंसरी ऑर्गन है, उसको जो है विकसित करने की बात की गई है प्रकृतिवाद में। प्रकृतिवाद वास्तव में जो है जन शिक्षा और स्त्री शिक्षा पर ज्यादा जो है फोकस करता है और बच्चों को स्वतंत्र छोड़ने की बात करता है। वह कहता है कि बच्चों को शिक्षा न देकर बल्कि बच्चों को बुराइयों से बचाना चाहिए। तो ये प्रकृतिवाद की कुछ जो है विशेषताएं हैं। अब तीसरा थॉट्स देखें तो तीसरा जो है रियलिज्म है। रियलिज्म कहता है कि ज्ञान जीवन के लिए है। हाँ, तो ज्ञान ऐसा होना चाहिए जिससे व्यक्ति का भौतिक विकास हो। उसके लिए उन्होंने पाठ्यक्रम में उद्योग धंधे, हाँ, विभिन्न प्रकार के जो है आविष्कारों, उत्पादनों और नवीन विधियों का जो है नवीन तकनीकों का विकास किया, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को सरल एवं सुगम बनाए। और चौथा थॉट्स है प्रैग्मेटिज्म या इसको प्रयोजनवाद कहते हैं। प्रयोजनवाद कहता है कि जिस कार्य से आपके प्रयोजन की सिद्धि हो वह कार्य करना चाहिए। यह व्यक्तियों के सामाजिक विकास पर ज्यादा फोकस करता है। सामाजिक पर्यावरण को जो है ये ज्यादा विकसित करने की बात करता है। ये व्यक्तिगत भेद को स्वीकार करता है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं, उसके अनुसार व्यक्ति को काम करना चाहिए। इस दर्शन ने समस्या समाधान विधि और प्रोजेक्ट विधि का आविष्कार किया, जिसके माध्यम से छात्रों को पढ़ाया जाता है। तो ये कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं जिसके माध्यम से शिक्षा जो है प्राप्त करने के जो है अप्रोचेज हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है। अब ये जो फिलोसॉफिकल अप्रोच है, इसका क्या महत्व है शिक्षा में, अगर इसको देखें तो कैसे जो है ये अपनी भूमिका निभाता है शिक्षा में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा के उद्देश्य, लक्ष्य और मूल्यों का निर्धारण जो है इसके माध्यम से, फिलॉसफी के माध्यम से होता है। शिक्षा के सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। शिक्षा के विविध समस्याओं का समाधान करने में फिलोसॉफिकल अप्रोच बहुत हेल्पफुल होता है। शिक्षण विधियों का चयन एवं खोज करने में ये जो है फिलोसॉफिकल अप्रोच बहुत ही सहायक होता है। पाठचर्या निर्माण में सहायक होता है कि पाठ्यक्रम का जो निर्माण किया जाए उसके लिए ये बहुत आवश्यक है। फिर आदर्शों और मूल्यों के निर्माण में सहायक होता है। अनुशासन की धारणा ये बनाता है। शिक्षकों को नवीन ज्ञान एवं दृष्टिकोण प्रदान करता है। शैक्षिक प्रबंध करने में, मैनेजमेंट करने में बहुत ही जो है हेल्पफुल है। पाठ्य पुस्तकों के चयन एवं पाठ्य पुस्तकों की रचना करने में फिलोसॉफिकल अप्रोच का हेल्प लिया जाता है। विद्यार्थियों के मूल्यांकन करने में इसका जो है बहुत बड़ा रोल है। विद्यालयी प्रशासन किस प्रकार निर्मित किया जाए, उसके क्या आधार हों, ये जो है फिलोसॉफिकल अप्रोच से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अब दूसरा अप्रोच जो है साइकोलॉजिकल अप्रोच है, जिसको मनोवैज्ञानिक उपागम कहते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक उपागम क्या है उसको देखा जाए तो यह कहता है कि प्रत्येक बालक की अपनी जो है योग्यताएं होती हैं। शारीरिक, चारित्रिक, संवेगात्मक विकास होता है बालक का। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी जो है विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति होती है। हाँ, तो इसलिए जो है बालकों की साइकोलॉजी के हिसाब से, साइकोलॉजी को पढ़ते हुए उसके बच्चों के मनोविज्ञान को देखते हुए ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, शिक्षण विधियों का चयन किया जाए और उद्देश्यों का निर्धारण किया जाए। अब इसमें जो है कई चीजें हैं, जैसे कि ये पाठ्यक्रम किस प्रकार का चाहते हैं, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर जो है पाठ्यक्रम सजेस्ट करता है साइकोलॉजिकल अप्रोच, जिससे जो है बालक की जो है रुचि आवश्यकता के अनुसार जो है उसका विकास हो सके। उसकी रुचियों को और क्षमताओं को, जो भी एप्टीट्यूड है उसकी, जो भी उसकी एबिलिटी है, जो उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, हाँ, उन सबको ध्यान में रखते हुए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाए, उसके लिए निर्देश की सामग्री बनाई जाए, उसके लिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग की
व्यवस्था की जाए, उसको मोटिवेट किया जाए, हाँ, उसकी पर्सनैलिटी का अध्ययन किया जाए, जिससे जो है उसको आसानी से पढ़ाया जा सके। उसके सबसे ज़रूरी उसका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, इस पर जो है ध्यान दिया जाए। क्या वह समायोजित हो रहा है कि नहीं विद्यालयी परिस्थितियों में, उसका जो है अध्ययन साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ये सब सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद ही जो है डिफरेंट टाइप्स के करिकुलम बनाए जाते हैं, ताकि बालक जो है आसानी से और जल्दी से जो है चीज़ों को सीख सके। हाँ, तो इसमें जो है कई लोगों का जो है साइकोलॉजिकल अप्रोच के में कई लोगों का जो है नाम लिया जाता है, जैसे रूसो साहब हैं, टीपी नन है, पेस्टोलॉजी है, फ्रोबेल है, मारिया मॉन्टेसरी है, वाटसन है, थॉर्नडाइक है, स्किनर है, फ्रायड है। तो ये सब कई व्यक्ति हैं जिन्होंने बालकों के मानसिक स्वास्थ्य, बालकों के जो है इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी और उनके मोटिवेशन पर ढेर सारा काम किया और बताया कि बालक जो है इस प्रकार से सीखता है, इसलिए जो है विभिन्न प्रकार से सीखता है, इसलिए जो है विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों को जो है अपनाया जाए, विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम अपनाया जाए, जिससे बालकों का तेजी से विकास हो सके। अब साइकोलॉजिकल अप्रोच का एजुकेशन में क्या महत्व है, अगर उसको हम देखें तो साइकोलॉजी क्या करता है कि मनोविज्ञान बालक की व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान कराता है कि ये जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को फोकस करता है बालक के। प्रत्येक बालक की अपनी अपनी योग्यताएं हैं, आवश्यकताएं हैं। बालक के विकास पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ये भी जो है हमको मनोविज्ञान ही बताता है कि उस बालक में वास्तव में उसकी हेरिडिटी कैसी है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये भी हमको साइकोलॉजी बताती है। विभिन्न स्तरों के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम निर्माण वैज्ञानिक सिद्धांतों की सहायता से ही संभव है। तो जो डिफरेंट लेवल के क्लासेस हैं 1 2 3 4 5, तो उसके लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम चाहिए, ये भी जो है हमको साइकोलॉजी बताती है। मनोविज्ञान विशिष्ट बालकों की समस्याओं और आवश्यकताओं का जो है ज्ञान हमको देता है कि जो विशिष्ट बालक हैं, स्पेशल चाइल्ड हैं, चाहे बहुत बच्चा पढ़ने में तेज हो, चाहे बहुत कमजोर हो, वो दोनों जो है या जो है दिव्यांग हो, वो सब ये तीनों कैटेगरी जो है स्पेशल चाइल्ड की कैटेगरी में आती है। तो उनकी क्या-क्या आवश्यकताएँ हैं, उसके हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार किया जाए, और ये आवश्यकताएँ कौन बताता है? हमको साइकोलॉजी बताती है। फिर बालकों के मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान भी जो है शिक्षकों को प्रदान करता है साइकोलॉजी। फिर है मनोविज्ञान, शिक्षक को अपने छात्रों को समझने में सहायता प्रदान करता है साइकोलॉजी। मनोविज्ञान जो है ग्रुप डायनामिक्स का अध्ययन करता है कि एक क्लास में छात्र किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, एक समूह में रहते हुए किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, कैसे उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट किया जाए, ये भी साइकोलॉजी हमको बताती है। मनोविज्ञान बच्चों को विभिन्न विषयों जैसे गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, साहित्य, भाषा साहित्य को सीखने में जो भी सिद्धांत लग रहे हैं, कौन-कौन से सिद्धांतों का उपयोग, जो भी अब मान लीजिए जो गणित विषय सीखने में जो सिद्धांत होंगे, वो लिटरेचर सीखने में नहीं यूज़ किए जाएँगे। तो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत विभिन्न विषयों के लिए अलग-अलग होते हैं। तो उसकी भी जानकारी हमको साइकोलॉजी से मिलती है। बालकों के विभिन्न प्रश्नों का जो है जैसे भाषा बालक कैसे सीख रहा है, बालक की किस विषय में रुचि है, उसके क्या शैक्षिक महत्व है, इस पर भी जो है साइकोलॉजिकल अप्रोच अपना जो है व्यू देता है, ताकि जो है बालकों के इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से दिया जा सके। अब सबसे बड़ी बात है कि जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होते हैं कि बालक जो है मुख्यतः जो है 4 अवस्थाएँ होती है किसी भी मनुष्य के विकास की। एक होता है इन्फेंसी स्टेज, दूसरा होता है चाइल्डहुड, और तीसरा एडोलेसेंस, और चौथा एडल्टहुड। 4 अवस्थाएँ होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो इन चारों अवस्थाओं में बालक की क्या-क्या आवश्यकताएँ हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ये हमको साइकोलॉजी बताता है। तो साइकोलॉजी के हिसाब से ही जो है हम उसी प्रकार का फिर पाठ्यक्रम डिजाइन करते हैं स्टूडेंट के लिए। अब प्रभावपूर्ण ढंग से जो है कैसे शिक्षण किया जाए, कैसे जो है अपनी टीचिंग को और इफेक्टिव बनाया जाए, ये सब चीजें भी साइकोलॉजी के माध्यम से जो है शिक्षकों को ज्ञान मिलता है इसका। और वर्तमान समय में जो भी जो है परीक्षा प्रणाली से जो भी बच्चों में एंजाइटी डेवलप हो जा रही है, जो उनमें डर है, चिंता है, जो निगेटिविटी डेवलप हो रही है, इसका भी समाधान साइकोलॉजिकल अप्रोच से किया जा सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जो फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ एजुकेशन से संबंधित है। धन्यवाद।